जल्दी आओ यहाँ पे, हम बहुत उड़ाएंगे नहीं तुम्हारे आने से पहले। कब आएंगे? मर गया ना वो, कब आएंगे? 1 घंटा हो गया। क्या करते स्पॉट पे तुम लोग? नमस्ते। आज अपने मालेगांव शहर में एमपीसीएल कंपनी में काम करते वक्त अपने मालेगांव शहर का शमसुद्दीन लाइनमैन का उसका शॉक लग के डेथ हो गया। ये बहुत ही दुख भरी बात हुई है, बहुत ही दुर्दैवी घटना है। इस हादसे में उनकी जान गई है। ऊपर वाला भगवान और अल्लाह ताला उनको शांति और सुकून दे, ये प्रार्थना मैं सभी आवाम की तरफ से ऊपर वाले को भगवान को करता हूँ। ये प्राइवेट कंपनी का एमपीसीएल कंपनी का बहुत ही बेजवाबदार और निर्दयी कामकाज चल रहा है। इससे पहले भी 1-2 हादसा हुए। हादसा होने के बाद जिन कर्मचारियों का हादसा हुआ उनको सिर्फ मेडिकल में खर्चा करते हैं, गोड़ बंगाल करके मीठी मीठी बातें करके उनको कोई ही बाकी उनको जो बेनिफिट देना चाहिए वो बेनिफिट देते नहीं। कंपनी की पहली जिम्मेदारी है, जब वो कायदे में तरतूद भी है, जब एग्रीमेंट हुआ एमएससीबी का, तो जब ये हादसा होता है, हादसा देख के तुरंत उसको वो कंपनी का कर्मचारी हो या बाहर का कोई इंसान हो, उसको शॉक लगता है, कोई घटना घटती है तो उनको तुरंत 4 लाख रुपए देने तक इनके जिम्मेदारी है। वो उनको तुरंत उस परिवार को 4 तो 5 लाख रुपए देने चाहिए। उसके बाद में भी कंपनी की जिम्मेदारी रहती है कि जो कर्मचारी लाइन से आने से अपनी जान से खेलते उनको सुरक्षा बीमा इंश्योरेंस निकालना इनकी जिम्मेदारी है। जैसे कोई ड्राइवर वाहन चलाता है, वाहन चलाते में उनका हादसा होता है तो उनको 25-25 लाख 50-50 लाख रुपए का कवरेज मिलता है उनके परिवार को। तो इन्होंने 250 रुपये का बीमा निकलना, तो 20-25 कर्मचारी किसी शॉप में काम करते तो वो भी निकालते हैं, वो तो कोई भी निकालता है। लेकिन ये रिस्क लाइन से खेलना यानी से जान से खेलना है, इसीलिए ऐसे बहुत सारे हादसे हुए। हमने खड़की के नितिन पवार के बारे में जब आंदोलन किया तब उनको सावध कर दिया था कि इसके आगे किसी की जान जाती है तो तुम उनका सुरक्षा बीमा करके रखो। जैसे रास्ते पे एक्सीडेंट होता है, जो गाड़ी से एक्सीडेंट होता है वो गाड़ी मालक तुरंत उनको इलाज के लिए पैसे देता। उसके पैर कट गए हो गए, हाथ कट गए हो गए तो 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए वो घर का ट्रीटमेंट लेगा तो उसका राशन भर देता और दवा खाने का बिल देता, और उसका सुरक्षा बीमा इंश्योरेंस निकाल के रहता तो वो 2-3 साल में उसको कम से कम 50 लाख रुपए 40 लाख रुपए उनकी उम्र देख के उनको बेनिफिट मिलता है। वैसे ये प्राइवेट कंपनी की जिम्मेदारी है, जितने भी लाइनमैन काम करते हैं उनका सुरक्षा बीमा निकालना इनकी जिम्मेदारी है। इन्होंने ये बीमा निकाला नहीं होगा तो उनको उनकी कंपनी से बहुत सारे करोड़ों रुपए का बेनिफिट होता है। उसमें से इन लोगों को जिनकी अभी परिवार अनाथ हो गया उनके लिए 1-1 कोटी रुपए 50-50 लाख रुपए देना इनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने वो देना चाहिए। और उनके ये हादसा इधर लाइन में ये हादसे के भी जैसा नितिन पवार का हुआ वैसे ये शमसुद्दीन भाई का हुआ है। इनको हेल्पर उनको जब किसी को लाइनमैन का काम देते हैं तो वो ITI होना चाहिए, उनको 1.5 साल का 2 साल का इलेक्ट्रिक कंपनी में काम करने का अनुभव एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इलेक्ट्रिक डिप्लोमा होना चाहिए। लेकिन कम आमदनी में कम पगार में ये लोगों को हेल्पर बोल के बुलाते, उनको एक्सपीरियंस नहीं रहता, उनकी परिवार की जिम्मेदारी रहती, इसीलिए प्यापी पेट के लिए ये काम करते, उनको उतना दाम भी देते नहीं और उनकी जिम्मेदारी नहीं रहती, लाइनमैन का अनुभव नहीं रहता, फिर भी वो रिस्क का काम करने को लगाते हैं। ये काम करने को लगाता है तो इनकी जिम्मेदारी है कि इनका बड़ा सुरक्षा बीमा निकालने की, इन्होंने ये निकाले नहीं है। नितिन पवार के बारे में हमने जब आंदोलन किया, उनका जो मध्यस्थी करने वाला देवरे कोई था, देवरे साहब, वो आया, हम 2 दिन में इसको जो बड़ी भरपाई है देते, वो आंदोलन हमने वहाँ पे तकुब किया। हम ऊपर कलकत्ता भेजे है, वहाँ से परमिशन आ रही है, वहाँ से परमिशन आ रही है, 5 लाख रुपए वो उम्र भर का अफाइज हो गया, उसके दोनों हाथ चले गए, लाचार हो गया और उसको 5 लाख रुपए बोलते। 5 लाख रुपए तो गवर्नमेंट का एमएससीबी से एग्रीमेंट हुआ है, वहाँ से ही तुमको देना है 5 लाख रुपए, लेकिन इंश्योरेंस का भरपाई उनकी लाइफ की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुमने जब कभी उनका इंश्योरेंस निकाल के रहता लाइफ सुरक्षा बीमा तो उनको 50 लाख रुपए आधा कोटी तक उनकी आमदनी करके उनके पिछले परिवार को लिए मिलता था। अभी उनके बहुत बड़े 2-4 हादसे हो गए, वो बहुत मगरूरी से काम कर रहे हैं, कायदे से उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, उनका ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं। अपन सब मालेगांव की आवाम मिलके
अपन 15 तारीख के ये उम्रा का कार्यक्रम होने के बाद ये इस लड़के को कितना बेनिफिट देते, इन्होंने उनका इंश्योरेंस लाइफ सुरक्षा बीमा निकाला है कि नहीं, ये सब देख लेंगे। 15 तारीख के बाद मैं बारा बलूतीदार फाउंडेशन के माध्यम से हम सब इस परिवार के पीछे है। और वो नितिन पवार का भी अपने को आंदोलन करना है, वह अपन धरने आंदोलन करके माने तो ठीक है, नहीं बातों से नहीं माने तो लातों से मनवाएंगे और इनको न्याय दिला देंगे। ये परिवार का तीसरा हादसा है। इस परिवार का तीसरा हादसा है। इसका खुद का हुआ अपाहिज हुआ है। ये खुद अपाहिज हुआ है। यहाँ लाइन पे गिरा दे इसी के। इसको खाली दवा खाने का खर्चा किया है, जो कायदे से तरतूद है उसका 4 लाख 5 लाख रुपए तक इसको दिया नहीं है, और ये अपाहिज हो गया है। ऐसे और भी कई लोग हैं शहर में जिनकी डेथ हो गई है। मैं अपने चैनल से माध्यम से जिनके हादसे हुए, ये एमपीसीएल प्राइवेट कंपनी में जो काम करते हैं ग्रामीण तालुके में, और इधर जितने हादसे हुए उन सभी ने सभी वार्ताहर और हमारे बारा बलूतीदार की तरफ नाम देना, हम सब मिलके अपन सब इकट्ठा बैठ के एक पॉलिसी डिसाइड करेंगे और उस माध्यम से अपन आंदोलन करेंगे और इन परिवारों के लिए कुछ ना कुछ न्याय मिलाते रहेंगे। अभी इनका कहना ऐसा है कि जब तक हमको यहाँ कोई आश्वासन या समाधान नहीं होता तब तक हम डेड बॉडी नहीं उठेंगे। ये सबका डिसीजन है, इनके डिसीजन के साथ हम भी है। मैं अपने माध्यम से एमपीसीएल कंपनी के बड़े अधिकारियों को ऐलान करता हूँ, अभी भी वक्त गया नहीं, तुम तुरंत यहाँ आके इस परिवार से सलाह मसलत करो, क्या मदद करेंगे वो डिक्लेयर करो, और जो इनके सुरक्षा बीमा निकाले है कि नहीं वो भी बोलो और इसमें रास्ता निकालो, अन्यथा मालेगांव की आवाम का सफर का बांध टूटने का तुम इंतजार मत करो। सिविल हॉस्पिटल आज तकरीबन 1 घंटा पहले खड़की रोड पे समा होटल के पास महाजन सेठ के कंपाउंड के पास बिल्कुल एक लाइनमैन बंदा जो पोल के ऊपर खड़े होकर काम कर रहा था, ऊपर उसको करंट लगा और करंट लगने के बाद वो ऊपर से नीचे गिर गया और जगह पे उसकी डेथ हो गई। हम लोग बार बार बिजली कंपनी की शिकायतें कर रहे हैं, यह आदमी हेल्पर बोलकर लिया गया हुआ है। हेल्पर आदमी को लाइन पर खंभों पर चढ़ाने की क्या जरूरत? पहले सबसे पहला सवाल हम लोगों का बिजली कंपनी से ये कि इनके घर में 15 दिन पहले एक बच्चे का एक शादी के अंदर करंट लगने की वजह से उसकी भी मौत हो गई, और ये उनके घर का दूसरा हादसा है। उसका जिसका इंतकाल हुआ उसका भतीजा 15 दिन पहले उसका इंतकाल हुआ, इनका लड़का था, और अब इनका जो भाई है ये माजूर है, इनका बच्चे का इंतकाल हुआ था, और अब जो हुआ है अब माजूर कैसे हुए? ये भी लाइन 11 लाइन में लगता था, मेरा भाई गिर गया था। से माजूर हुए कि ये भी लाइन में ही गए थे, और 15 दिन पहले इनका बच्चा जो था वो भी उसका भी इंतकाल हुआ एक शादी के अंदर करंट लगने की वजह से, और आज इन्हीं के घर का आदमी उसका इंतकाल लाइन पर चढ़ने की वजह से हुआ। अभी हम लोगों को यहाँ पर इससे पहले पता चला कि जैसे हम लोग बिजली कंपनी में जो हेल्पर काम करते हैं उन लोगों ने हमको बताया कि 15-15 लाख रुपए का इन लोगों को कहा गया था, कि इन लोगों से कहा गया कि हमने तुम लोगों का इंश्योरेंस करवाया है, लेकिन अभी तक इन लोगों को कोई भी इंश्योरेंस की पावती बिजली कंपनी ने नहीं दी। इतनी लापरवाही बिजली कंपनी की जिससे पूरा शहर परेशान है और कई मौतें हो रही है। इससे पहले एक बच्चा आप लोगों ने अपने चैनल के ऊपर लगाया था कि एक बच्चा जाके सिर्फ खंबे को पकड़ा था और पकड़ने की वजह से वो बच्चे की मौत हो गई थी, कि करंट उसका पूरा खंबे में उतर गया था। तो वो बच्चा भी ज्यादा दिन भी नहीं हुआ, 2-2.5 महीने ही हुआ था। अभी ये लाइनमैन, ये आदमी हेल्पर था और इससे किस दर्जे का काम लिया जा रहा था, ये अब हम लोग मुतालबा करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट से कि वो जांच करे, एक हेल्पर आदमी को ऊपर क्यों चढ़ाया गया। सबसे पहला सवाल हम लोगों का ये। क्या निर्णय, क्या फैसला लिया आप लोगों ने? हम लोगों ने ये फैसला लिया, इनके घर वालों ने हमसे कहा, पहले तो इन्होंने हमको कॉल करके यहाँ बुलाया कि आप लोग आओ यहाँ पे हमारी हेल्प के लिए, और जब तक कि हमारे मामला हल नहीं होगा, इन लोगों का कहना है, तो यहाँ से हम लोग सिविल हॉस्पिटल से डेड बॉडी नहीं उठाएंगे, ऐसा इन लोगों ने मुतालबा किया है। और बिजली कंपनी के साहब लोगों को तकरीबन 1 घंटा हो गया, मैं खुद कॉल किया हूँ, अभी तक यहाँ पर कोई आया नहीं है। उसके बाद मैं साहिल सर से बात किया तो साहिल सर बोल रहे हैं कि 10 से 15 मिनट में मैं यहाँ पर पहुंचता हूँ। तो अभी हम लोगों का मुतालबा पूरे शहरियान का ये रहेगा कि बिजली कंपनी
जो उन लोगों ने एमएससीबी से वादा किया था कि जितनी लाइन खराब हो चुकी है, तार खराब हो चुके हैं, पोल खराब हो चुके हैं, जो पोल रोड के ऊपर, सड़क के ऊपर आते हैं, ऐसे सारे पोल बदले, तार बदले। और जो जो उन लोगों ने एमएससीबी से इन लोगों ने टाइप किया था वो मालेगांव शहर के अंदर पूरा करे, नहीं तो मजबूरन हम लोगों को मालेगांव शहर में बिजली कंपनी के खिलाफ बड़ा धरना आंदोलन करना पड़ेगा। भाई क्या नाम है आपका? आप कौन है उनके? बड़ा भाई है मौसम। क्या मतलब आप फैसला, आपका आखिरी फैसला वही क्या? फैसला है जो इन लोग ने बोला हाँ। कि जब तक ये साहब लोग आएंगे नहीं, मसले हल करेंगे नहीं। एक भाई ऐसी पहले डैमेज हो चुका है 8-10 साल पहले, उनके वादा करे कि हम उनके साथ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कोई सेफ्टी नहीं है, कुछ नहीं है। मेरा हुआ था 4 साल पहले, मेरे को कोई सिर्फ हॉस्पिटल खर्चा करे, उसके बाद 1 रुपया नहीं, सिर्फ पेमेंट चालू है और उसमें भी दुनिया भर की तकलीफ देते रहते हैं। ऐसा क्यों है, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। और इसको हेल्पर बोल के लगाया गया था, इसको खंबे पे कहते चढ़ाया गया, ये जवाब होना मेरे को। ये हेल्पर था, क्यों तो मैं खुद हेल्पर में मैंने उसको लगवाया था, हेल्पर था ये। बॉडी उठाएंगे नहीं अपने? जब तक बॉडी उठाऊंगा नहीं, जब तक यहाँ साहिल का टोटल कंपनी के लोग आते नहीं, इनको जवाब देना है मेरे को आके। जब तक ये आएंगे नहीं, मैं शफीक भाई और इन लोगों के सामने बोल रहा हूँ, मैं बॉडी उठाऊंगा नहीं, कोई कंप्रोमाइज करूंगा नहीं, जब तक ये आएंगे नहीं।